फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएससी मास्टरमाइंड। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत दिनों से क्वेश्चंस करा रहा हूं पर डे। मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो जाके, मैंने उनमें कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। पर डे 30 क्वेश्चंस कराता हूं केमिस्ट्री के, तो उनको जाके देख सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 मोल ग्लूकोज को 2 किलोग्राम वाटर में घोला जाता है, तो क्या निकालनी है? मोलैलिटी ज्ञात कीजिए। तो मोलैलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है M होता है नंबर ऑफ मोल्स विलेय के मोल अपॉन सॉल्यूशन सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो आगे करते हैं हम। तो M हुआ, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं 0.5 अपॉन सॉल्वेंट कितना दिया है 2 किलोग्राम वाटर में घोला गया है। तो कितना सॉल्वेंट है 2 kg, तो 2 kg सॉल्वेंट। तो किलोग्राम में दिया है तो किलोग्राम में लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा 0.25 मोल। तो इसका आंसर देख सकते हो कौन सा है इसका आंसर। इसका आंसर है फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हम सेकंड। हम फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 मोल सॉल्यूशन का अर्थ क्या है? 2 मोल सॉल्यूशन का अर्थ क्या है? आपको पता है सॉल्यूशन का 2 मोल सॉल्यूशन का अर्थ क्या होगा? 2 मोल सॉल्यूशन मतलब M क्या है? कैपिटल M है, जिसका मतलब होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का मतलब आप जान सकते हो कि मोलैरिटी का अर्थ होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित सल्यूट मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल। तो इसका आंसर है सेकंड। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉरी, इसका आंसर है फर्स्ट। सेकंड नहीं है, फर्स्ट। 2 मोल सल्यूट अपॉन लीटर सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी सेल का ईएमएफ मतलब ईएमएफ दिया है 1.1 वोल्ट तथा डेल एन 2 है, तो डेल जी का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता ही है ईएमएफ कितना दिया है, सेल का ईएमएफ कितना है 1.1 एंड एन की वैल्यू कितनी दी है 2। तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, जी डेल जी इक्वल टू क्या होता है माइनस का एन एफ ई। तो इसमें क्या निकालना है, जी की वैल्यू निकालनी है, डेल जी की वैल्यू। तो फर्स्ट फॉर्मूला में मान रख देने हैं। तो 2 माइनस का 2 एंड एफ कितना है, एफ ये दिया हुआ है, तो एफ का मान है 96,500 एंड ई का मान क्या है, ई का मान है 1.1, ईएमएफ 1.1। तो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा, आपको सॉल्व करने के बाद पता ही है कि मान कैसे में आएगा, नेगेटिव में। तो इस नेगेटिव में फर्स्ट मान है और फर्स्ट मान नेगेटिव में है एंड थर्ड मान नेगेटिव में है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो 1.1 का गुणा इससे करोगे तो 2.2 मल्टीप्लाई इससे करोगे तो अप्रॉक्स आएगा, इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स 2.2 मल्टीप्लाई 96,500। एक जीरो से कट गई तो पॉइंट फुट गया और 0 5 दूनी 10 हासिल 1 6 दूनी 12 2 हासिल 1 9 दूनी 18 1 19 और मल्टीप्लाई फिर से करते हैं यही 19 20। तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स ए। इसका आंसर आ रहा है 212.3। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता ही है
जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है, जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब क्या है, जी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो रिएक्शन कैसी हो रही है, स्पॉन्टेनियस, मतलब स्वतः ही हो रही है, स्वतः हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है। कंडक्टेंस की होती है वो ऐसा यूनिट क्या है, कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम इनवर्स। कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। इसका आंसर है सेकंड। आगे बढ़ते हैं हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि रजिस्टेंस 5 ओम है, रजिस्टेंस मतलब आर कितना दिया है 5 ओम, एंड कंडक्टेंस ज्ञात करो, मतलब कंडक्टेंस हमें ज्ञात करनी है। तो आपको पता ही होगा कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है G = 1/R। जी से हमें मतलब जी से हमें डिनोट किया है कंडक्टेंस को, तो G = 1/R। तो G 1/R की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका आंसर आएगा 0.2 सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, मतलब के की वैल्यू क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, तो उसकी वैल्यू क्या है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता ही होगा, आपको इसको पता ही होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला है 2.303/T एंड log A0/AT, मतलब टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब आप इसकी यूनिट निकालोगे तो 1/T है, टी है तो मतलब सेकेंड इनवर्स, तो इसका आंसर है फर्स्ट। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। वो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे जाते हैं हम 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड, मतलब हाफ लाइफ टाइम दिया है टी हाफ दिया है कितना 20 मिनट, एंड रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो ये रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है K = 0.693 कितना टी हाफ, टी हाफ। तो अब बस इसमें मान रखना है, तो इसमें मान रखना है 0.693 कितना है 20, तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स 0. ये 0 कटेगी तो एक और 0 आगे बढ़ेगा, 0.0 हो गया ये, तो इसका आंसर है 0.0346 के करीब आ रहा है। तो इसमें मैच करते हैं आंसर 0.0347, इसका आंसर है फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है रेट का रेट दिया है, रेट दिया है कितना, रेट दिया है A की पावर 2 ये दिया है रेट। तो रेट का ऑर्डर क्या है, रेट का ऑर्डर ज्ञात करना है। रेट का ऑर्डर क्या है, तो आपको जैसा ही पता ही है, जितनी पावर होती है वही रेट होती है, तो जिसकी जितनी पावर है वही रेट है, तो इसका मतलब आंसर है बी। अब हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन है एडजॉर्प्शन जनरली किस कारण बढ़ता है, मतलब एडजॉर्प्शन होता है वो जनरली किसके कारण बढ़ता है। तो आपको पता हैगा, और एडजॉर्प्शन कब बढ़ता है, जब एडजॉर्प्शन की हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, मतलब ए को इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर है सी। अब हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है
टेंडल इफेक्ट क्या है? टेंडल इफेक्ट क्या है? तो इसमें ऑप्शंस हैं ट्रू सॉल्यूशन, फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइड, तीसरा है सस्पेंशन ओनली और फोर्थ है प्योर लिक्विड। तो इसका आंसर है कोलाइड विलयन। टेंडल इफेक्ट किस में देखने को मिलता है? कोलाइड विलयन में देखने के लिए मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है एफसीसी यूनिट सेल में एटम इफेक्ट संख्या कितनी होती है? एफसीसी यूनिट सेल में एटम इफेक्ट संख्या कितनी होती है? जैसा कि आपको पता है एफसीसी में कॉर्नर कितने होते हैं? एक एटम में कॉर्नर कितने होते हैं? 8। उसी में और तीन एटम हैं, उसमें फेस कितने होते हैं? 6। तो इसी प्रकार अगर आपको इफेक्टिव नंबर संख्या देखनी है, इफेक्टिव नंबर देखनी है, तो 1 मॉलिक्यूल में कितनी होती है? 4 एटम्स। मतलब कितने एटम्स होंगे एफसीसी यूनिट के? 4। तो इसका आंसर है 4B। अब हम आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। एफसीसी की पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होती है? एफसीसी की पैकिंग इफिशिएंसी ये सीधा याद करना पड़ेगा, 74% होती है। अब 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है डेंसिटी फार्मूला में जेड क्या दर्शाता है? डेंसिटी फार्मूला में जेड क्या दर्शाता है? जैसा कि आपको पता ही है जेड क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को दर्शाता है। तो इसका आंसर है बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन में रेट निर्भर करती है। SN1 रिएक्शन होती है, उसमें रेट किस पर निर्भर करती है? केवल सब्सटेंस पर, केवल न्यूक्लियोफाइल पर, दोनों पर, या फिर कैटलिस्ट पर? आपको पता ही होगा कि SN1 रिएक्शन किस पर निर्भर करती है? सब्सटेंस पर निर्भर करती है, क्योंकि SN1 ओनली और ओनली सब्सटेंस पर निर्भर करती है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। तो इसका फॉर्मूला है रेट इक्वल्स टू क्या होता है? रेट इक्वल्स टू होता है के एंड आर क्या है? सब्सटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफाइल। क्लोरोबेंजीन है न्यूक्लियोफाइल सब्सट्रेट कब क्यों देता है? मतलब कम क्यों देता है? क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफाइल सब्सट्रेट क्यों देता है, मतलब कम क्यों देता है? तो इसका आंसर है, इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे हम। इसका ऑप्शन है फर्स्ट रेजोनेंस, सेकंड है लो बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है हाई पोलैरिटी, एंड डी है लो डेंसिटी। तो आपको पता ही होगा क्लोरोबेंजीन होता है, ऊपर Cl लगा होता है, इसमें क्या होते हैं? लॉन पेयर्स होते हैं। इसके लॉन पेयर्स होते हैं वो रेजोनेंस में भाग लेते हैं, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम देता है। तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या है? ए। अब आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या? एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से अधिक क्यों होता है? एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से अधिक क्यों होता है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड ऑप्शन है आयनिक बॉन्डिंग, तीसरा है कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड डी है रेजोनेंस।
तो इसका आंसर है एथेनॉल C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट ईथर ROR के से कम क्यों होता है? क्योंकि ये जल के साथ मतलब H2O के साथ क्या कर देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और ये होता है वो H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इसका आंसर है ए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है लुईस रिएजेंट क्या हैं? लुईस रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? तो लुईस रिएजेंट होते हैं एल्कोहल को पहचानने का प्रयोग होता है, मतलब इनमें लुईस रिएजेंट का उपयोग किसमें करते हैं? जिससे अल्कोहल को पहचानते हैं, अल्कोहल को पहचानने के लिए प्रयोग में होता है। तो इसके रिएजेंट कौन कौन से हैं? इसका रिएजेंट है कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। तो इसका आंसर है सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं हम 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टॉयलेट रिएजेंट में सिल्वर मिरर कौन देता है? मतलब टॉयलिंग रिएजेंट होता है उसमें सिल्वर मिरर कौन देता है? तो आपको पता है टॉयलिंग रिएजेंट में एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब टॉयलिंग रिएजेंट होता है वो क्या करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो जिसके कारण सिल्वर मिरर देता है। तो इसका आंसर है एल्डिहाइड, आंसर बी। अब बढ़ते हैं आगे 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है CH3CHO का IUPAC नाम क्या है? CH3CHO का IUPAC नाम होता है, फर्स्ट ऑप्शन है मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल एंड इथावन। तो इसका आंसर है एथेनॉल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन के फर्स्ट कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ। तो इसका आंसर है एथेनॉल। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक क्यों होता है? तो इसका कारण है कार्बोक्सिलिक एसिड COOR, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी के कारण, ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है, जिसके कारण ये एसिडिक होता है। तो इसका आंसर, तो आपको पता पड़ गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है? तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण एसिडिक होता है। अब 21 क्वेश्चन देखेंगे। 21 क्वेश्चन है एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले बेंजीन होती है, उसके ऊपर NH2 होता है, ये होता है एनिलीन का फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं C6H5NH2। तो इसका आंसर है ए। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे है क्वेश्चन 22 नंबर का। 22 नंबर का है डाईएजोनियम साल्ट रिएक्शन किस टेम्परेचर पर करता है? डाईएजोनियम साल्ट होता है वो रिएक्शन किस टेम्परेचर पर करता है? जो डाईएजोनियम साल्ट होता है वो लो टेम्परेचर पर रिक्वायर्ड होता है, मतलब लो टेम्परेचर रिएक्शन करता है। तो सबसे लो टेम्परेचर कौन सा है? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो KMnO4 = 0, मतलब इसका हम किसका निकाल रहे हैं? Mn का निकाल रहे हैं। तो K का कितना होता है? K का होता है +1 एंड प्लस इसका x मान लेते हैं, प्लस इसका होता है 4 हैं, और होता कितना है? -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं = 0।
तो 4 इंटू जी 8 हो गया, ये कितना हो गया -8 प्लस 1 इक्वस टू 0। तो इसका आंसर है x का x प्लस, तो x इक्वस टू हो गया प्लस का 7। तो इसका आंसर है C। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, वो कलर्ड्स क्यों होते हैं, उसका कारण क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का कलर क्यों होते हैं, उनमें डी ट्रांजिशन पाया जाता है, डी संक्रमण पाया जाता है, जिसके कारण ये कलर्ड शो करते हैं। क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल होता है वो रिक्त होता है, डी ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, और जिसके कारण डी संक्रमण होता है। डी संक्रमण के कारण ये कलर्ड शो करते हैं। अब आते हैं हम 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेट नंबर क्या करना है। तो CO-3 तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो कंपाउंड है इसमें कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है। तो इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, इससे लिगेंड जुड़े हुए हैं 6। तो इसका आंसर है C। अब हम आगे बढ़ते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन है लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर किस से डोनेट करते हैं, लोन पेयर किसे डोनेट करते हैं। जो लिगेंड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसे डोनेट करते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं मेटल आयन को, नॉन मेटल आयन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। तो इसका आंसर है मेटल आयन को, क्योंकि आपको पता है मेटल से ही बॉन्ड करते हैं लिगेंड, और लिगेंड अपने लोन पेयर्स को उन्हें डोनेट कर देते हैं, जिसके कारण वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है ग्लूकोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन सीधा दिया है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में NCERT पढ़ते हो तो उसमें सीधा लिखा है कि ग्लूकोज होता है कैसा होता है। इसका आंसर है मोनोसैकेराइड। और 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है प्रोटीन किन से बने होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो किन से बने होते हैं। तो आपको पता ही होगा अमीनो एसिड्स मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो एसिड्स मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर है अमीनो एसिड। एंड 29 क्वेश्चन पे आते हैं। 29 क्वेश्चन है नाइलॉन 66 किस प्रकार का पॉलीमर है। नाइलॉन 66 है वो किस प्रकार का पॉलीमर है। तो आपको पता ही होगा। इसके ऑप्शंस देखते हैं। एडिशन पॉलीमर, सेकंड है कंडक्शन पॉलीमर है, थर्ड ऑप्शन है कोपोलेमर पॉलीमर, एंड थर्ड है इलास्टोमेर पॉलीमर। तो इसका आंसर है कंडक्शन पॉलीमर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है पैरासीटामोल किस प्रकार का ड्रग्स है। जो पैरासीटामोल आपकी गोलियां आती हैं वो किस प्रकार का ड्रग्स है। तो ये एक पेन इफेक्ट मेडिसिन है, मतलब ये आपके दर्द निवारक दवा है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है C एनालाइगेसिक। थैंक यू एवरीवन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।